नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ हम जीव विज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जो आपकी विभिन्न आने वाली परीक्षाओं में जिसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी। यह हमारा दूसरा भाग है और इसकी पहले भाग की वीडियो हमारी अपलोड की जा चुकी है यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 4% होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हृदय वंचित है। हृदय वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। ऐच्छिक पेशी से हृदय जो है वंचित है, यानी हृदय में ऐच्छिक पेशियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। तलवे पर जो होती है त्वचा जो है सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? मेलानिन है। कौन सा है? मेलानिन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंडारा जोड़ता है। किसको जोड़ता है कंडारा? ये जो है पेशी की हड्डी से संबंधित है, जो जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, आदमी के कंठ के किस भाग को ओटो उद्र्ध या एडम्स एपल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। उरु अस्थि जो है ये मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो ये कोशिकाओं में तरल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये फिल्म से तुलना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसे Ca, कैल्शियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा 70% 100 ml रुधिर होती है। कितनी होती है शर्करा? तो इसमें 80 से 100 mg तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है? संख्या में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 140 से 180 mg तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्तनपायियों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मानव हृदय कक्ष की संख्या कितनी है? 4 है। अगला पॉइंट है, मधुसूदनी अंतःस्रावी एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड है। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां बिफुला एवं टबिया से बनी होती हैं। फिबुला और टबिया से बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। गर्भाशय को यूट्रस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता क्या होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को
विनियमित करता है तो पारावाटू हार्मोन्स जो है वो कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब का निषेचन करता है? ये तो डिंब वाहिनी में करता है। किसमें? डिंब वाहिनी नली में करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो बृहदान्त्र में संलग्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट में, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये परासरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत है। कौन है? यकृत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रामस्तिष्क होता है। अगला पॉइंट हमारा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला पॉइंट है हमारा, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? ओ हो सकता है दोस्तों, ओ वर्ग। अगला पॉइंट है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ये ए बी या बी दोनों को दान कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे के संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? ए हो सकता है या बी हो सकता है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का आरएच तथा माता का आरएच होना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वाधिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिप्ट कौन से रुधिर वर्ग होता है? ए बी होता है, यानी ये सभी से वर्ग के रुधिर को ले सकता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? ओ। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो रक्त सभी को दे सकते हैं, सभी ग्रुप वाले रक्त को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो इसमें ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिस में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी हड्डी तो ये फीमर को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। अगला पॉइंट है हमारा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज की अवक्षय के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त ग्लूकोज स्तर
सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें, भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है, किससे होता है, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। अगला पॉइंट है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। अगला पॉइंट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, एंजाइम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये है ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ, ग्लाइकोजन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, दालों से खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, सोयाबीन है। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में वसा जमा होता है कहाँ, वसा ऊतक में। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला पॉइंट है हमारा, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों के विकृत के साथ होता है, फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो ये जो है पोटेशियम आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, शैवाल है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है, कैल्शियम होता है। अगला पॉइंट है हमारा, द्रासकोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, तो लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, सी और के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होते हैं, क्या विद्यमान होते हैं, कैल्शियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है, किस विटामिन के संबंध रक्त थक्का से होता है, विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो ये 50% होता है। अगला पॉइंट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट हमारा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के लिए औषध को क्या कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। आंत जो है ये टाइफाइड से प्रभावित होती है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, एंटी अमीना होता है, एंट अमीना होता है। अगला पॉइंट है हमारा, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो ये नेत्र गोलक छोटा होने के कारण होती है। अगला पॉइंट है हमारा, हैजा का क्या कारण है, जीवाणु। किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, एड्स। एड्स को जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, H5N1 से, H5N1 से किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, किसकी कमी से दंत क्षय होता है, फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। अगला पॉइंट हमारा, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। अगला पॉइंट हमारा, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है, यानी फैट। किस भारी वस्तु को विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो कॉपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त
आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। बीसीजी का जो टीका लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? टीबी के लिए लगाते हैं। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। अगला पॉइंट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के करता है। अगला पॉइंट है हमारा, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो ये तपेदिक। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ये फेफड़ा को ग्रसित करता है निमोनिया। पूर्ण संपृक्त लोभ को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो ये एमनीसिया द्वारा जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू जो है ये पानी द्वारा नहीं होती। और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो एक कैरोटीन। अगला पॉइंट है हमारा, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का अन्न जो है एक समृद्ध स्रोत है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? CO-60 है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पीत ज्वार संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। अगला पॉइंट है हमारा, ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।